मैंने कई बार देखा है कि लोगों के मन में ये डाउट होता है कि आखिर हम भगवान का नाम क्यों लें? गुरु मंत्र करने से क्या होता है? या कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर मेरे पास कुंडली नहीं है, तो मैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर करूँ? या मुझे वास्तु में नहीं जाना, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, लाइक गुरु मंत्र करता है, तो उसके सारे ग्रह अपने आप ही उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले अगर वह गुरु मंत्र का जाप कर रहा है, तो ऑटोमैटिकली उसे गुरु की कृपा मिल रही है, यानी कि उस पर जो जुपिटर की दृष्टि है, वो पूरी तरह से बेनिफिक हो जाएगी। दूसरा, एक एग्ज़ाम्पल के साथ करते हैं। मान लीजिए आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो राम भगवान कहाँ क्या थे? सूर्यवंशी थे वो। तो ऑटोमैटिकली जो आपका सन है, वो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देगा। साथ ही साथ क्योंकि आप राम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हनुमान जी ऑटोमैटिकली प्रसन्न हो गए। यानी कि आपका जो मंगल प्लैनेट है, मार्स, वो आपको बेनिफिक प्लैनेट के रूप में रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देगा। और उसके जो भी मैलेफिक इफ़ेक्ट्स आ रहे होंगे आपकी कुंडली में, वो ऑटोमैटिकली वैनिश हो जाएँगे। अब क्योंकि हनुमान जी की आप पर कृपा आ रही है, तो शनिदेव भी आपसे नाराज़ नहीं रह सकते। यानी कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करते रहे, तो आपके करियर की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कि आप राम जी का जाप कर रहे हैं, तो क्या होगा? राम जी किसके आराध्य हैं? शिव जी के। अब क्योंकि वे शिव जी के आराध्य हैं, तो शिव जी आप पर प्रसन्न रहेंगे। शिव जी के मस्तक पे कौन है? चंद्रमा, यानी कि आपका जो मून प्लैनेट है, वो भी आपके लिए बेनिफिक हो गया। अब शिव जी की पूजा शिव जी अगर प्रसन्न है, तो नेचुरली गणेश जी भी आप पर कृपा दृष्टि रखेंगे, यानी कि आपका जो मर्क्यूरी प्लैनेट है, वो ऑटोमैटिकली आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल देगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब राम जी का अगर प्रसन्न है, तो यानी कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। इस प्रकार आपका जो वीनस प्लैनेट है, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब आपने देखा कि सिर्फ एक गुरु मंत्र के जाप से सारे प्लैनेट्स आपको बेनिफिक रिजल्ट्स दे रहे हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। उन्हें भी हमें अपनी लाइफ में ठीक करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप पशु पक्षियों का मतलब किसी भी तरीके से उनको फीड करें, जैसे कि आप पक्षियों को अनाज डाल सकते हैं और चींटियों को आप आटा दे सकते हैं और साथ ही साथ आप कुत्तों को भोजन करा सकते हैं। इससे आपके राहु केतु बैलेंस हो जाएंगे। गाय की सेवा करने से आपका जो भी पितृ दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि जिसके पास न कुंडली है, न उसके पास कुछ तरीका है, सिंपल भगवान का नाम लेने से, ईमानदारी से जीवन जीने से और जीव-जंतुओं की सेवा करने से, प्राणी मात्र के साथ दया भावना रखने से, उसकी जो भी कुंडली में तकलीफ़ें हैं, वो ऑटोमैटिकली क्योर हो जाती हैं और धीरे-धीरे वो देखता है कि उसकी लाइफ़ प्रोग्रेसिव होती जाती है और पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देती है।